हो तो कोई बात नहीं, सलाम पढ़ लेते हैं, फिर कभी तकरीर कर लेंगे इंशाअल्लाह, आपको जैसी तबीयत चाहे। नहीं, हम तो पढ़ ही रहे हैं, हमें आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर ये कि सुनने वाले भी मिजाज होना चाहिए। अब दो इधर से जैसे मिंबर से स्टेज से जाना वो भी चला जाए भाई, बीच में से अगर कोई जाएगा तो मुझको तकलीफ होगी, है ना। तो जिसे भी मिंबर से जाना हो वो चला जाए, मैं रोकूंगा नहीं किसी को, बिल्कुल चला जाए। मगर बीच में से अगर उठेगा तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ, हद में रह के अदब के साथ कुछ भी कह सकता हूँ। कुर्सियां अब भी माशाल्लाह काफी खाली हैं, मगर जो लोग खड़े हैं इनकी अकल पर मुझे मातम करने का दिल करता है कि जिसे अल्लाह ने बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी है वो कुर्सी के लिए परेशान है, और जिसे कुर्सी मिल गई है वो बैठना नहीं चाहता। आप बताइए, ये इधर जो लोग रात में इधर चाय की दुकान पे खड़े हैं, ये जो उधर बैठे हैं, उधर ये 4-5 लोग उधर को मुंह करके, ये जो बिल्कुल पीछे ये सिगरेट पी रहा है ये एक आदमी, पीछे आप देखिए, आपको ये भी तमीज नहीं कि हुजूर की महफिल है और आप यहाँ पे सिगरेट पी रहे हैं। आप कम से कम या तो यहाँ से बहुत दूर बैठ जाएं, या फिर आपसे गुजारिश है दोनों हाथ जोड़ के कि आप आगे आ जाएं। कम से कम इंसान के बच्चे बने, या तो आगे आ जाएं या बहुत दूर चले जाएं जहां से आप नजर ना आए। अच्छे लोग हैं, ये बहुत अच्छी आदत है। किसी ने समझाने से कोई समझ जाए तो वो समझने वाला समझाने वाले से बेहतर हो जाता है। वैसे मुस्कुराए कब से नहीं हो आप? मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है, आप मुस्कुराए कब से नहीं हो ये बताओ। हुजूर को जब भी किसी ने देखा मुस्कुराते हुए देखा, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। आपको पता है ये चेहरा खूबसूरत कैसे होता है? ये किसी क्रीम से नहीं होता, ये किसी फेस वॉश से नहीं होता। मेरी बहनें भी सुन लें, जो एक अच्छी खासी रकम जो है वो क्रीम में पाउडर में खर्च करती है, और वो लोग भी सुन लें, वो नौजवान जिन्होंने अपने मोबाइल इस वजह से वो खरीदे हैं अच्छे फिल्टर वाले के तस्वीर अच्छी आए, अपने चेहरों के सारी कमियों को वो मानने के लिए तैयारी नहीं। वो चाहते हैं कि जो मैं कैमरे में हूं मैं वही हूं। तो अब वो सब भी सुन लें, ये बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गया इंसान कि वो मोबाइल में जैसा है वैसे ही अपने आप को समझने लगा है। हालांकि वो झूठ है, धोखा है, फरेब है। एक चीज को एडिट किया गया, उसको संभाला गया है। मगर इंसान का चेहरा खूबसूरत कैसे होता है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा कि इंसान का चेहरा किसी क्रीम, फेस वॉश और साबुन से नहीं होता। इंसान के चेहरे में 126 मसल्स हैं, ये तभी एक्टिव होते हैं जब बंदा मुस्कुराता है, और मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, जल्दी बोलो। मुस्कुराने वाला आदमी जहां बैठे बरकतें, जहां आए माहौल अच्छा। और ये जो नहीं मुस्कुराने वाला अपने घर में जाता है तो बच्चे भी डर जाते हैं कि अब्बा आ गए, खेलते खेलते बच्चे डर गए, अब्बा आया है या कोई फिरौन का नायब आ गया है, कोई समझ नहीं कौन आ गया है। मुस्कुराना सीखे। अम्मी आयशा फरमाती है मेरे नबी जंग से वापस आते थे और हुजूर सरकार जंग से वापस आते थे, फिर भी हुजूर मुस्कुराते हुए घर में दाखिल होते थे। अगर बीबी मुस्कुराना सीख ले तो घर का माहौल अच्छा है ना। इसका मतलब मुस्कुराने से बरकतें। तो आज से इंशाल्लाह जिससे मिलेंगे मुस्कुरा के मिलेंगे ना इंशाल्लाह। आप ऐसा अगर करोगे तो आप तरक्की करना शुरू कर दो। समझ आ रही है? मुझे बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह। अहमदुल फत्ता साहब बहुत परेशान हुए पढ़ते पढ़ते, मगर उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। उनको ऐसा लग रहा था कि वो अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं, मगर इतना अच्छा पढ़ रहे थे कि सारी पब्लिक झूम रही थी माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनको बरकतें अता फरमाए, आमीन। ये पिछले साल भी मदीने शरीफ गए थे, ये इस साल भी मदीने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। मदीने वो जाता है जिसकी नियत होती है। बोलो कौन जाता है?
वरना तो कितने चोर लोग हैं जिंदगी में दुआ करते रहते हैं अल्लाह मदीना दिखा दे, मदीना दिखा दे, और बैंक में खूब पैसे जमा कर लिए अच्छे खासे, प्लॉट खरीद लिए, मगर झूठ का हाल ये है कि मस्जिद में ही बैठ के कहता है या अल्लाह मदीना दिखा दे। और क्या तेरे पास कोई टेलीफोन आएगा मदीना देखने के लिए? कोई तुझे बुलावा आएगा सऊदी एम्बेसी से, भाई आजा, तेरे बगैर तवाफ नहीं हो पा रहा है, तेरे बगैर जो है ना वो सही नहीं हो रही, सफा मरवा पे लोग दौड़ नहीं रहे, तुझे याद कर रहे हैं। पागल लोग पैसा जमा रख करके रखते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं हज और उमरा ये बेरोजगारी को और तंगदस्ती को ऐसे खा जाते हैं जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का वादा, उसके रसूल का, बरकतें होती। माशाअल्लाह मैं यहाँ जो आया हूँ अपने, कहाँ गए शाबान, अल्लाह ताला उनको बरकत, ये शाबान है माशाअल्लाह, इन्होंने रमजान से पहले प्रोग्राम कराया और ये खुद भी शाबान है माशाअल्लाह, अल्लाह इनको बरकत अता फरमाए। आमीन। तो आपके यहाँ मैं चौथी मर्तबा आया हूँ। कितनी मर्तबा? चौथी। पहले पहले किसने सुना था मुझे? मुझसे इससे पहले तकरीर सुनी किसी ने मेरी? नहीं। इससे पहले आया था कौन कौन सुन चुका है तकरीर मेरी? सारे सुन चुके। तो बोलो तो जरा सुभान अल्लाह, तो बोलो सुभान अल्लाह कहने से 90 नेकियां मिलती हैं। कितनी? और अम्मी भी अपने बेटे को नहीं देगी, अब्बा भी नहीं देगा एक नेकी। कयामत के दिन ऐसे होगा, अपने बच्चों को कहेगा चाहे ये कहीं भी जाए, मेरी बीबी कहीं जाए, अल्लाह बस मेरा मामला हो जाए। मगर उस दिन ये नेकियां आपके काम आएंगी जो आज आप हुजूर की महफिल में बैठ के कमाएंगे। हुजूर फरमाते हैं जमीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर फख्र करता है कि आज मेरे ऊपर ऐसा बंदा गुजरा था जिसने अपने अल्लाह को याद किया था। सुभान अल्लाह। आज ये उर्स गवाह हो जाएगा आपका। और आप तो माशाअल्लाह बोलने वाले हैं। हुजूर की बारगाह में तो जो बोलते नहीं है, आपने सुना वो भी बोलते हैं। कभी हुजूर की बारगाह में कंकरी बोलती है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कभी पेड़ बोलता है, तो दोनों हाथ उठा के बोल दो जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। 2-3 शेर पढ़ दूं जी, फिर तकरीर तो मैं करूंगा इंशाअल्लाह। बहुत अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। अहमदुल फत्ता भाई की आवाज तो बहुत अच्छी है, हमारी तो ऐसी नहीं है, मगर अल्लाह का फजल है कि इतनी खराब नहीं है कि जितने खराब को महफिल में पढ़ने से मना लिखा है, उस खराब से बाहर है। मैं उसकी शान में 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ। पूरी कायनात में उससे बड़ी माँ कोई नहीं है। किसी भी नबी की अम्मी का नाम लोगों को पता नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम किसी को पता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम, नूह अलैहिस्सलाम की माँ का नाम, इधर देखो मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम किसी को पता है? यूसुफ अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम किसी को पता है? स्वालेह अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम किसी को? हजरत जकरिया की अम्मी का नाम पता है? किसी को नहीं पता ना। मगर जब भी कोई कहता है आमना का लाल, फौरन हुजूर की अम्मी का ख्याल आता है कि नहीं आता है? क्यों? क्योंकि मेरे नबी दुआ करते थे या अल्लाह जैसे तूने मुझे मशहूर किया है वैसे ही मेरी अम्मी आमना को भी मशहूर कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुजूर की अम्मी की बारगाह में 2-3 शेर पढ़ता हूं, है ना, उनकी शान में। अब आपसे गुजारिश है कि आप सुभान अल्लाह वगैरह कहते रहे। 2-3 शेर पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं, और आप भी इंशाअल्लाह साथ में पढ़ेंगे। और सूफिया ने लिखा है हुजूर की अम्मी के जिक्र के वक्त अगर कोई दिल में ख्वाहिश हो तो मांग लेनी चाहिए, अल्लाह अता कर देता है। सुभान अल्लाह। कोई बे औलाद हो तो औलाद मांगे तो हुजूर की अम्मी की बरकत से अल्लाह औलाद दे देता है। भाई माइक वाले भाई, बहुत अच्छा आपका माइक है, मुझे तो बड़ा पसंद आया, बहुत अच्छा माइक, बहुत अच्छा माइक है। एक साहब कह रहे थे माइक वाले से कहो अच्छा माइक है तो अच्छा कर देता है। मैं कहा ठीक है। आप जरा जोर से दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मलके दो जहान है मेरे नबी की माँ। बेशक, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो जरा। मलके दो जहान है मेरे नबी की माँ। मलके दो जहान है, मलके दो जहान है मेरे नबी की माँ।
मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ, रहमत का साहिबान है मेरे नबी की माँ। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पढ़ो जरा मेरे साथ पढ़ो। रहमत का साहिबान है, आप इतना कहेंगे मेरे नबी की माँ, रहमत का साए। ये अब कैमरे वाला जो नया फैशन चला है, तो कैमरे जिस तरफ लगे होते हैं ऐसा लगता है ये जलसे का मफलूज हिस्सा है, इस पे फालिज गिर गई है हिस्से में जलसे। एक कैमरा मैन होता है तो क्या ईमान वाले नहीं होते? सुभान अल्लाह नहीं कहना चाहिए लोगों को? कैमरा मैन को कहना चाहिए सुभान अल्लाह नहीं कहना चाहिए? बोलो। और नहीं कहना चाहिए तो आते क्यों है फिर? आप जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। रहमत का साहिबान है और चची है मुर्तजा की दादी बतूल की। वाह वाह वाह, चची है मुर्तजा की दादी बतूल की, रखती ये खानदान है मेरे नबी की माँ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पढ़ो मेरे साथ। रखती ये खानदान है। चच्ची किसकी है? मौला अली की। किसकी बोलो? मौला अली। और अम्मी और दादी किसकी है? सैयदा फातिमा की। जरा जोर से बोलो। रखती ये खानदान है मेरे नबी। अच्छा, सब लोग अपनी अम्मी को कहते हैं अम्मी जान, कहते हैं, और अम्मी जान होती भी है। अम्मी जान ये जो दूसरी जगह इस्तेमाल होती है ना बात, ये आफते जान के मुतरादिफ। जो बच्चों पे जान निशावर करे वो जान है, और जो आफते जान बन जाए वो जान। तो जान कौन होती है? कौन होती है? अब सबकी माँ सबकी क्या है? अब ये शेर समझाना नहीं है, समझ लेना। हम पढ़ रहा हूं, आइए भाई आप, माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, बैठिए। आपको देख के बड़ी खुशी हो रही है, आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। ऐसा लग रहा है कोई सऊदी अरब का सफीर भी इस महफिल में आया। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। रहमत का साहिबान है मेरे नबी की माँ, और कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह। आखिरी शेर पढ़ता हूँ भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा मजमा है। आखिरी शेर, ये कुछ लोग कहते हैं हुजूर की अम्मी को मुसलमान नहीं थी, सब कह दो माज़अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं, ये दूसरे अकीदे वाले लोग समझते हो ना, बदबख्तों को, वही कहते हैं हुजूर की अम्मी को मुसलमान। और हम सुन्नी क्या कहते हैं, हालात के मानने वाले, सुनो, वो कहते हैं मुसलमान नहीं थी, और हम क्या कहते हैं, जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक। सुभान अल्लाह, वाह वाह। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक ईमान ही ईमान है मेरे नबी की माँ। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। नारे भाई, मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ, ई को कम कर दें भाई, जरा आप ई को कम कर दें और आप जरा मेरी तकरीर को सुने। मेरी कहने का मतलब यह है कि अगर किसी का बच्चा बड़ा काबिल बन जाए, अच्छा बन जाए, मालदार बन जाए,
और मरने के बाद वो जहन्नम में जाए तो वो कामयाब है या फिर नाकामयाब? नाकाम है ना। ये आजकल बड़ा चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि बच्चे ज्यादातर अपने माँ बाप